24 की ताल भी ठोकी जा रही है, चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन हम आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोले, संदेश में क्या संदेश छिपा है? नमस्ते और सभी देशवासियों को मेरा नमस्ते और आज़ादी की शुभकामनाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये मेरा सबसे फेवरेट पर्व होता जा रहा है। मुझे आज़ादी के बारे में बात करने में, अपने देश को सेलिब्रेट करने में जो खुशी मिलती है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती। और बहुत जल्दी और आपका बहुत कम समय लेते हुए मैं वो 2 बातें बताऊंगी जो आज हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में से मुझे सबसे अच्छी लगी। एक तो हमारे प्रधानमंत्री ने देश के गरीब तबके की बात करी। उन्होंने ये कहा जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द कंट्री हैं, जिनका ख्याल रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उनको जब एम्पावर करते हैं, जब उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के मिडिल क्लास के इकोनॉमिक पावर्स में। ऐसे ही देश बढ़ता है, एक एक तबका ऊपर चढ़ता है। 13.5 करोड़ लोग इस बार पॉवर्टी की रेखा के ऊपर आए हैं और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, एक आइडियोलॉजी, जो एक विजन हम लेकर चले हैं, हम उस पर काम कर पा रहे हैं, रिजल्ट दे पा रहे हैं। एक मोदी जी ने महिलाओं की बात करी। उन्होंने ये कहा कि आज हमारे देश में विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स हैं। अगर हम स्टेम देखें, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, वहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं काम करती है। मून मिशन के लिए आपके साथ विंग कमांडर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। और हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो गर्व हम महसूस करते हैं हमारी देश की महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखकर, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो एक मून मिशन के कंप्यूटर के सामने बैठी हो, वो बहुत बड़ी तो गरीब का कल्याण और महिला का सशक्तिकरण आपको क्या दिखा इस संदेश में? क्या पढ़ा? पहले तो आपके जरिए और आप सहित उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, जिन्होंने आज़ादी के 76 सालों को एक्नॉलेज किया है और जिनके लिए आज़ादी 2014 के बाद आई है। उनको बहुत सारा प्यार, क्योंकि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम इंडिया वाले ही खोल सकते हैं। और आज मैं प्रधानमंत्री जी को उनके आखिरी भाषण के लिए जो लाल किले से दिया, उसके लिए बहुत बधाई देती हूँ, जिसमें उन्होंने परिवारवाद की बात की। क्योंकि आज उन्होंने मेरे प्यारे देशवासियों ना बोल के मेरे प्यारे परिवारजनों बोला, और उसी के विरोधाभास में कहा परिवारवाद के बारे में। एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों ने कहा हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पर लगातार पिछले 9.5 सालों में हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ नेगेटिव बोलते सुना। कभी इसरो एक्नॉलेज नहीं हुआ, कभी DRDO एक्नॉलेज नहीं हुआ, कभी एम्स एक्नॉलेज नहीं हुआ। और तो और, जिस भारतीय वायुसेना से मैं आती हूँ, वहाँ 3000 जहाज खरीद कर उसने हमें विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया था। तो 36 जहाज खरीद कर प्रधानमंत्री पहले के 3000 को खारिज करते हुए ये कहते रहे कि केवल मैंने सेनाओं को मजबूत बनाया है। और आज जनरल विशंबर दयाल जी ने जो बात कही, वो कहना चाहती हूं कि छद्म राष्ट्रवाद और जिंगोइज्म के सहारे राष्ट्रभक्ति की फ्रेंचाइजी लेने वाले लोगों ने ही सेना का अपमान किया है। एक खास बात और बोलना चाहूंगी कि जो कॉस्मेटिक तरीके से बताया जाता है दलितों के उत्थान और बाकी के उत्थान की बात, पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक शब्द छोड़ दिया था और इस बार भी तुष्टीकरण से उसी एक वर्ग पर निशाना साधा है। और मैं समझती हूं कि ये एक इंक्लूसिव भारत की कल्पना नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।